एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मनी के बारे में। देखिए, पहले ये समझिए आप कि आपके पास अगर कोई पैसा रहता है तो आप क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 10 रुपया आप क्या करेंगे, अपने जेब में रख लेंगे। ठीक, कि कोई सामान वगैरह ख़रीद लेंगे। ठीक, उसमें से 20 रुपये आप क्या करेंगे, इमरजेंसी फ़ंड के लिए रख लेंगे। और बाकी आप क्या करेंगे, यानी 70 रुपये जो बचे वो आप क्या करेंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव आपका होगा। या कुछ रुपए आप मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए इसको 40 कर लीजिए और 30 रुपये आप बैंक पे रख लेंगे। ठीक, इस तरह से। तो एक व्यक्ति थे जॉन मेनार्ड किन्स, 1936 में उसने एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही याद कर लीजिए कि एक व्यक्ति थे जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने अपनी एक किताब में उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति के पास अगर मनी होता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो मनी जो है वह 3 रूप में वो डिवाइड कर देता है। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में उन्होंने क्या कहा कि रोज़मर्रा की चीज़ें, मान लीजिए आपको ख़रीदना है सब्ज़ी, दूध या कोई भी आटा, चावल, दाल। अब रोज़मर्रा के सामान खरीदने के लिए कुछ पैसा आप निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब कि कुछ ऐसा पैसा रखेंगे जिसमें आप कोई बीमार पड़ गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा पैसा रखेंगे जो बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट के समय हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव। इसमें क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमको पता होता है कि कुछ दिन बाद, जैसे सोने का मूल्य अभी 1 लाख रुपए चल रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि कुछ दिन में सोने का मूल्य जो है 90,000 हो जाएगा और हम खरीद लेंगे, और जब 1 लाख होगा तो हम दोबारा बेच देंगे, यानी 10,000 का लाभ हो जाएगा। यानी कि सट्टेबाजी के लिए भी कुछ पैसा हम लोग रखते हैं। ठीक, तो वही समझाए कि देखिए जो मनी है, एक बार दोबारा इसको थोड़ा ऊपर नीचे बातें हो गए, दोबारा आप सुनिए, सिर्फ मेरी बात सुनना है आपको। चूँकि आवाज़ जब मैं लिखता हूँ तो ये आवाज़ खटखट करता है, तो आपको सिर्फ सुनना है। आप पढ़ें सब कुछ होंगे, बस ध्यान रखिए आप मेरी बात। क्या कह रहे हैं, 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी एक किताब लिखी। किताब का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस किताब में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सारे पैसे सिर्फ नगद में नहीं रखता है, और ना ही सारे पैसे आप बैंक में रखता है, बल्कि कुछ पैसे बैंक में रखता है, कुछ पैसे नगद रखता है। ठीक, उन्होंने इसे 3 कारण बताए इसके लिए। उन्होंने कहा कि पहला कारण है ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए, जैसे सब्जी हो गया, दूध हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए भी कुछ पैसा रखता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए भी पैसा अलग रखता है, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा होता है कि हमें अपने पैसे को बढ़ाना है या सट्टेबाजी करनी है। मान लीजिए किसी ज़मीन का किराया पता है कि वो कम होने वाला है, 5 लाख में मिल जाएगा, तो मैं वहाँ ज़मीन खरीद लूँगा, बाद में जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं वहाँ बेच दूँगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा। ठीक, फिर उन्होंने अगला लाइन दिया कि देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा देती है तो ये स्पेकुलेटिव जो लोगों के मन में है ये कम हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम अपने पास मान लीजिए स्पेकुलेटिव मोटिव में 100 रुपया रखें, ठीक, और बैंक हमको बोली कि इंटरेस्ट हम आपको 8% देंगे, इस 100 रुपया कम होकर तुरंत 40 रुपये हो जाएगा और इन्होंने 60 रुपया बैंक में रख देंगे। ठीक, उन्होंने कहा कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है बहुत निर्भर करता है कि आप कितना पैसा रखेंगे अपने हाथ में। कोई व्यक्ति पैसा कब रखता है, कोई व्यक्ति आपके पास 100 रुपया है, आप अपने हाथ में ये पैसा कब रखेंगे, जब बैंक हमको इंटरेस्ट नहीं देगा। और यदि इंटरेस्ट देगा,
इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ेगा ये दाम आप घटा के अपने पास रखेंगे, 20 ही रुपये रखेंगे, 80 इसमें जमा, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, यानी कि इसको आप लाइन में लिख सकते हैं कि आप कैश में इंटरेस्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बहुत थोड़ा जटिल है कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, थोड़ा जटिल है, पर आप इसको समझिए कि इकोनॉमी में मनी कैसे होता है। देखिए इकोनॉमी में मनी क्या होता है कि देखिए पीपुल जो अपने पास रखा है ट्रांजैक्शन के लिए पैसा, और साथ में ये जो रखा है स्पेकुलेटिव मोटिव, यही अर्थव्यवस्था में पैसे का गेम ऊपर नीचे करता है। तो उससे पूछा गया ऐसा कैसे, प्रिकॉशनरी इसमें आपने क्यों नहीं लिखा है? इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी कभी होते हैं, और जब एक्सीडेंट कभी कभी होता है तो उसमें दिया गया पैसा अर्थव्यवस्था में कम आएगा। अर्थव्यवस्था में रोज़मर्रा के जीवन में पैसा आएगा ट्रांजैक्शन से, क्योंकि आप रोज़ सब्जी दाल आटा लगभग आप खरीदते हैं, और ये इसका ज़रूरत इसलिए पड़ जाता है कि पता नहीं कब आपको वो सामान पसंद आ जाए और आप खरीद लेंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था में इसी दोनों का महत्व अधिक होता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ेगा, हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ेगी तो कंपनी सब जो है क्या होगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, और रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो ये डेली का सामान खरीदेंगे, और जब डेली लोगों के पास पैसा है, डेली सामान खरीदेंगे, तो यही क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ा देगा। ट्रांजैक्शन अगर बहुत जीडीपी ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए स्पेकुलेटिव मोटिव में भी आप देखना है, स्पेकुलेटिव किस में निर्भर करता है, इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्पेकुलेटिव मोटिव कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सारा अपना बैंक में पैसा जमा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।